स्वस्थ सिद्धांत प्रसारण में आपका स्वागत है। परमेश्वर पिता की स्तुति हो कि लगातार हम इस कार्यक्रम के द्वारा अपने जीवन में सुधारने वाली शिक्षा को ग्रहण कर पा रहे हैं। बीते 7 सप्ताह से हमारे मनन का विषय है दुख। प्रियो, हम अपनी संपन्नता के दिनों में और अपने खुशहाली के दिनों में अपने जीवन की परिस्थितियों से उतना नहीं सीख पाते हैं जितना कि अपनी दरिद्रता के दिनों में या अपने जीवन के दुख भरे दिनों में सीखते हैं। हम दुख मुसीबत के समय कैसी प्रतिक्रिया रखते हैं या जीवन के प्रति क्या रवैया रखते हैं, इसी से हमारी आत्मिक क्षमता का मापन होता है। नीति वचन के 24वें अध्याय और उसके 10वें वचन में यूं लिखा है, यदि तू विपत्ति के समय साहस छोड़ दे तो तेरी शक्ति बहुत कम है। बाइबल हमसे कहती है कि दुख के दिन ही है जब तुझे हिम्मत दिखानी है। ये दुख के दिन, ये परेशानी के दिन ही है जब तुझे मुस्कुराते हुए प्रभु की स्तुति करना है। और यदि तू ऐसा नहीं करता है तो फीका पड़ जाएगा, कमजोर पड़ जाएगा। यही कारण है मित्रों कि हम सीख रहे हैं कि दुख कैसे ना मनाएं, हाउ नॉट टू सॉरो। और अब तक हम लोगों ने इस पर 7 पाठ सीख चुके हैं जो इस प्रकार से हैं। लेसन नंबर 1, डू नॉट ड्रीम ऑफ हैप्पी टाइम्स ऑलवेज। पहला पाठ था, यह ना सोचे कि हरदम खुशियां ही रहेगी। लेसन नंबर 2, डू नॉट डिनाई द फीलिंग्स ऑफ सॉरो। दूसरा पाठ, दुख की अनुभूतियों से इनकार न करें। लेसन नंबर 3 was do not be immersed in worldly sorrows। तीसरा पाठ था, सांसारिक दुखों में डूबे न रहें। लेसन नंबर 4, do not despise God's chastisement। चौथा पाठ था, परमेश्वर की ताड़ना को तुच्छ न समझें। लेसन नंबर 5, do not be afraid of men। पांचवा पाठ, मनुष्यों से भयभीत न रहें। लेसन नंबर 6, डू नॉट सिंक इन सेल्फ पिटी। छठवां पाठ था, आत्मदया में धंस न जाएं। लास्ट वीक वी सॉ लेसन नंबर 7। पिछले सप्ताह हमने 7वां पाठ सीखा था, डू नॉट स्लैकन स्पिरिचुअल एक्सरसाइजेस। आत्मिक अभ्यासों में ढीलापन न आने दें। टुडे वील सी लेसन नंबर 8। आज हम लोग 8वां पाठ सीखने जा रहे हैं, डू नॉट बी पजल्ड बाय अनसॉल्व्ड प्रॉब्लम्स। 8वां पाठ, उलझनों के कारण चिंतित न रहें। मैं इसे फिर कहता हूं, हाउ नॉट टू सॉरो। दुख कैसे न मनाएं। डू नॉट बी पजल्ड बाय अनसॉल्व्ड प्रॉब्लम्स। उलझनों के कारण चिंतित न रहें। प्रियो, इन दिनों में एक बहुप्रचलित लेकिन झूठी शिक्षा है जो बड़ी ही लोकप्रिय होती जा रही है, और वो इस प्रकार की है कि जब हम प्रभु यीशु के पास में आते हैं तो हमारे जीवन से सारी समस्याओं का अंत हो जाता है। ऐसा बिल्कुल नहीं है। सच्चाई तो यह है कि जिस दिन से हमने प्रभु यीशु को अपनाया है उसी दिन से हमारे जीवन की समस्याएं शुरू हो जाती हैं। एक और सच्चाई आपके साथ में बांटना चाहता हूं कि कुछ समस्याएं ऐसी हैं हमारे जीवन की जिसे परमेश्वर हमारे लिए हल कर देता है, लेकिन वही परमेश्वर इन कई समस्याओं में से अनेक के बीच में हमको छोड़ देता है कि हम उन समस्याओं का हल ढूंढें। हमें अपने जीवन में कुछ सवालों के साथ छोड़ता है कि उनके जवाब हम ढूंढ के निकालें। परमेश्वर हमारे सामने कुछ प्रश्नों को छोड़ देता है कि उन प्रश्नों के उत्तर हम ढूंढें। तो इन परिस्थितियों में परमेश्वर हमको जानबूझ करके रखता है कि हम उसमें होकर के जिएं और संघर्ष करते हुए आगे बढ़ते जाएं। आइए हम बाइबल में से 2 व्यक्तियों पर नजर रखेंगे जिन्होंने बड़े लंबे समय तक
इस प्रकार की परेशानी में से अपने जीवन बिताए हैं। एक उदाहरण पुराने नियम से लूंगा और एक नए नियम से। भजन संहिता में आइए और उसके 13वें अध्याय और उसके आरंभ के वचन। तो पहला व्यक्ति है दाऊद। वचन यूं कहता है, हे परमेश्वर कब तक, क्या तू सदैव मुझे भूला रहेगा। इससे अंदाज लगाइए कि बड़े लंबे समय तक दाऊद अपने जीवन में यह महसूस कर रहा था कि उसके और परमेश्वर के बीच में एक दूरी है। कब तक अपना मुखड़ा मुझसे छिपाए रहेगा। दाऊद इस बात से भी वाकिफ है कि परमेश्वर नजर नहीं आ रहा, बड़ी ज्यादा दूरी हो रही है और वो भी बड़े लंबे समय से। दूसरा वचन, मैं कब तक अपने मन ही मन में युक्तियां करते रहूं और दिन भर अपने हृदय में दुखी रहा करूं। दिन भर रात भर उसके दिन दुख में बीत रहे हैं, और वो भी बहुत समय से, क्योंकि लिखा है कब तक। उसके बाद में लिखा है, कब तक मेरा शत्रु मुझ पर प्रबल होगा। शत्रु भी सता रहे हैं बाहर से। तो मात्र 2 वचनों में हम देखते हैं दाऊद पुकार पुकार के कह रहा है कि कब तक प्रभु जी, कब तक, यानी कि बहुत लंबा हो गया, ये परेशानी अब मेरे से सही नहीं जा रही है प्रभु जी, कब तक। लेकिन मैं इसी अध्याय के आखिरी 2 वचन जब पढ़ता हूं, 5वां और 6वां वचन, तो मैं ये पाता हूं कि दाऊद ने इन दुख की परिस्थितियों में भी आनंदित रहना सीख लिया। वो अपने आप को हारा हुआ महसूस नहीं कर रहा और लगातार अपनी निगाहें परमेश्वर की ओर उठाए हुए हैं। लिखा है, परंतु मैंने तो तेरी करुणा पर भरोसा रखा है, मेरा हृदय तेरे उद्धार से मगन होता है। मैं परमेश्वर के नाम का भजन गाऊंगा, क्योंकि उसने मेरी भलाई की है। उसका ध्यान लगातार परमेश्वर के, उस छुड़ाने वाले परमेश्वर के, उस जीवित परमेश्वर की ओर उसने अपनी आंखें उठा करके रखा है। दाऊद के लिए यह आत्मिक उद्धार अधिक चाहने योग्य था, और यही कारण है कि अपने इन शारीरिक दुखों को वो बड़ी छोटी बात समझता है। और बिल्कुल यही दृष्टिकोण हम लोगों का भी होना चाहिए। आइए दूसरे व्यक्ति की ओर नजर करते हैं। नए नियम में से मैं पौलुस का उदाहरण लेना चाहूंगा। 2 कुरिन्थी और उसके 12वें अध्याय में आइए, और यहां पर मैं उस अंश की तरफ आपका ध्यान खींच रहा हूं। आप जानते हैं कि पौलुस कह रहा है कि मेरी देह में एक कांटा चुभाया गया है। यह आपको 12वें अध्याय के 7वें, 8वें और 9वें वचन में मिलेगा। मेरे शरीर में एक कांटा चुभाया गया, और वो शैतान का एक दूत जो मुझे घूंसे मारे ताकि मैं फूल न जाऊं। इसके विषय में मैंने प्रभु से 3 बार विनती की। परमेश्वर के सामने पौलुस गिड़गिड़ाता है और अपनी तकलीफ को बताता है, अपने देह की इस यातना को बता रहा है कि प्रभु जी इसमें से छुटकारा चाहिए। और प्रार्थना के ये दिन बीतते हैं और वो पाता है कि उसे उत्तर नहीं मिला। फिर वो दूसरे बार फिर से एक बार प्रभु से विनती करता है कि प्रभु जी, मेरी देह में जो कांटा है, मेरी जो तकलीफ है, इसमें से तू मुझको छुड़ा ले। और ये दूसरी बार की प्रार्थना भी समाप्त होती है, और बड़े धीरज से वो धरता होगा कि प्रभु अब उत्तर देगा, लेकिन पौलुस को कोई उत्तर नहीं मिलता है। बाइबल कहती है वो तीसरी बार परमेश्वर के सामने बैठता है और अपने इस दुख में से छुटकारा मांगता है। लेकिन आपको मालूम है परमेश्वर ने उसके साथ क्या किया? परमेश्वर ने उसकी मुसीबत से उसको छुटकारा नहीं दिया, उसकी देह से कांटे को नहीं निकाला, उसके जीवन के दुख को दूर नहीं किया। लिखा है, उसने मुझसे कहा, मेरा अनुग्रह तेरे लिए बहुत है, क्योंकि मेरी सामर्थ्य निर्बलता में सिद्ध होती है। परमेश्वर ने उससे कहा, मेरा अनुग्रह तेरे लिए काफी है, मैं तेरे साथ में रहता हूं, ये तेरे लिए काफी है। तू अपनी निर्बलताओं में अब तू घमंड करने लगेगा। और यही वाक्य वो आगे कहता है, मैं बड़े आनंद से अपनी निर्बलताओं पर घमंड करूंगा। पौलुस का मन अचानक बदलता है, बड़ा खुश होता है। कांटा चुभा हुआ है, दुख हो रहा है, शरीर में अभी भी कष्ट हो रहा है, लेकिन क्या कहता है? बड़े आनंद से मैं घमंड करूंगा, अपनी निर्बलताओं पर घमंड करूंगा। और वो कहता है कि
मसीह की सामर्थ मुझ पर छाया कर रही है। इस कारण मैं मसीह के लिए निर्बलताओं में और निंदाओं में और दरिद्रता में और उपद्रवों में और संकटों में प्रसन्न हूं, क्योंकि जब जब मैं निर्बल होता हूं तब तब मैं बलवंत होता हूं। प्रियो, इन दोनों उदाहरणों से मैं आपके सामने इसी बात को स्पष्ट करना चाहता हूं कि शारीरिक दुखों को लेकर के गिड़गिड़ाने की बजाय परमेश्वर के आत्मिक आनंद और उन्माद से भर जाएं, उस खुशियों से भर जाएं और परमेश्वर की स्तुति करते रहें। और देखिए, आपकी निर्बलताओं के द्वारा भी, आपकी दरिद्रता में भी, आपकी मुसीबत के दिनों में भी परमेश्वर आपको कैसे आशीषों के लिए, औरों के लिए बड़ी खूबी से इस्तेमाल करता है। प्रियो, परमेश्वर का अनुग्रह ही में हमको सामर्थ उसकी जो है महसूस हो पाती है। एक और कष्ट है जो हमारे जीवन का समाप्त नहीं होता है, और वो है धार्मिकता के लिए दुख उठाना। यदि आप मत्ती रचित सुसमाचार और उसके 5वें अध्याय को देखें, पहाड़ी उपदेश है जहां पर और यीशु ने धन्य वचन कहे हैं, उसमें से 10वां वाला वचन देखिए। धन्य है वे जो धार्मिकता के कारण सताए जाते हैं, क्योंकि स्वर्ग का राज्य उन्हीं का है। मैं यहां पर सेवकाई के कारण आने वाली तकलीफ के बारे में नहीं कह रहा हूं, परंतु हम लोग जब सही जीवन जीना चाहते हैं, एक अच्छा जीवन जीना चाहते हैं, फिर भी लोग हमको सताते हैं। और इसीलिए ऐसे लोगों पर विपत्ति आती है, परेशानी आती है। बाइबल ने पहले ही बता दिया कि ऐसी परेशानी होगी अगर अच्छा जीवन जीना चाहोगे। पहला पतरस उसका 2 अध्याय 19 और 20 में लिखा है, यदि कोई परमेश्वर का विचार करके अन्याय से दुख उठाता हुआ क्लेश सहता है तो ये सुहावनी बात है। कोई गलत काम करता है, रास्ते चलते आपने किसी को ठोकर मार दी, किसी के साथ में बुरा बर्ताव किया और आपकी पिटाई होती है, वो क्लेश की बात नहीं कर रहा, उन डंडों की बात नहीं कर रहा जो आपकी गलती और आपके कानून तोड़ने के कारण हुई है। यहां पर बाइबल हमें बताती है परमेश्वर के होने के कारण, परमेश्वर के मार्गों में चलने के कारण, परमेश्वर के प्रेम में भरे होने के कारण, परमेश्वर के सुसमाचार के कारण जो आपके जीवन में दिखाई देता है, लोग तुमसे बैर करेंगे। ये वाली धार्मिकता के कारण जो मनुष्य दुख उठाता है, इसमें भी हमको चलते जाना है। अर्थात उलझने हमारे जीवन में बनी हुई है, और इसीलिए आज का पाठ हमसे कह रहा है अपने जीवन के इन उलझनों के कारण चिंतित नहीं होने का है। बात यह है मेरे मित्रों कि यह हमारे जीवन के वो प्रश्न जो अभी तक हल नहीं हुए हैं, हमारे व्यक्तित्व का विकास करने के लिए होते हैं। रोमियो की पुस्तक खोलिएगा, रोमियो का 5वां अध्याय और उसके 3 और 4 वचन में, हम क्लेशों में भी घमंड करें। देखिए, विपत्ति के समय से जा रहे हैं, लेकिन घमंड करने की बात है, यह जानकर कि क्लेश से धीरज उत्पन्न होता है और धीरज से खरा निकलना। कहने का मतलब, जब हम पर दुख आते हैं, विपत्ति आती है, परेशानी आती है, तो हम धैर्य से काम लें। और यदि हमने धीरज से काम लिया है तो बाइबल कहती है हमारे व्यक्तित्व का निखार होता है, हम खरे उतरते हैं, हम सच्चे उतरते हैं, हम सिद्ध उतरते हैं और परमेश्वर के कार्य के लिए उत्तम पाए जाते हैं। उसी प्रकार से याकूब की पत्री खोलिएगा और उसके पहले अध्याय में से आपको बताता हूं 2 और 3 और 4 वचन। हे मेरे भाइयों, जब तुम नाना प्रकार की परीक्षाओं में पड़ो, जब विपत्तियां आ रही हैं, एक के बाद एक दुख आ रहे हैं, तो इसे पूरे आनंद की बात समझो। शंका मत करना, बड़े आनंद की बात समझना, यह जानकर कि तुम्हारे विश्वास के परखे जाने से धीरज उत्पन्न होता है। पर धीरज को अपना पूरा काम करने दो कि तुम पूर्ण और सिद्ध हो जाओ और तुम में किसी बात की घटी ना रहे। अर्थात हमें परिपूर्ण करने के लिए ये विपत्तियां हमारे जीवन में जुड़ी हुई हैं। हमारे जीवन के ऐसे समस्याएं हैं जो अभी तक हल नहीं हुई हैं, उनके कारण चिंता करने की जरूरत नहीं है, परंतु वे हमारे अंदर धीरज उत्पन्न कर रही हैं, विश्वास उत्पन्न कर रही हैं, खरापन उत्पन्न कर रही हैं, हमें परिपूर्ण कर रही है। अब इसके बाद में हमारे जीवन में कोई घटी नहीं होगी। प्रियो, याकूब की पत्री से यह वचन पढ़ा। क्या आप जानते हैं कि याकूब की पत्री किसको लिखी गई थी?
पहले अध्याय के पहले वचन में देखिए लिखा है कि यह 12 गोत्रों को लिखी गई है जो दुनिया भर में तितर बितर होकर के रहते हैं। अब 12 गोत्रों से तात्पर्य है इजराइल से। अब इजराइल का इतिहास इसी सच्चाई का एक ज्वलंत चित्रण करता है। मैं आपको इजराइल के इतिहास में से कुछ बात बताने के लिए निर्गमन की पुस्तक में लेकर जाना चाहूंगा। आप जानते हैं कि प्रभु ने अपनी प्रजा को मिस्र देश में से निकाला और उस वायदा किए हुए देश में कनान की ओर लेकर के जा रहा है। आपको याद है कितने वर्ष लगे उनको? जी हां, उनको 40 वर्ष लगे। अब क्या मिस्र से कनान का रास्ता 40 वर्ष का है? बिल्कुल नहीं। परंतु परमेश्वर ने उनको शॉर्टकट लेकर के नहीं गया, सीधे रास्ते से नहीं लेके गया, छोटा रास्ता नहीं दिया, परंतु घुमावदार वाले रास्ते से उनको वहां पर पहुंचाया। और आपको मालूम है क्यों? निर्गमन के 13वें अध्याय और उसके 17-18 में आपको मिलेगा। जब फिरौन ने लोगों को जाने की आज्ञा दे दी, परमेश्वर ने यह सोचकर कि उनको उस मार्ग से नहीं लेकर के गया, कहीं ऐसा ना हो कि जब ये लोग लड़ाई देखे तब पछता करके मिस्र को लौट आए। यदि वो चाहता तो छोटे मार्ग से ले जा लेता, पलिश्तियों के देश से होकर के ले जा लेता तो वो जल्दी कनान पहुंचते, लेकिन वहां पर लड़ाई होती। मिस्र में गुलामी में रह करके ये लड़ना वड़ना कुछ नहीं जानते थे, घबरा करके दौड़ करके वापस मिस्र की गुलामी में चले जाते थे। परमेश्वर ने इसीलिए उनको उस छोटे रास्ते से ले जाने की बजाय एक परिश्रमी रास्ता दिया, एक तकलीफ वाला रास्ता दिया, मरुस्थल में घुमावदार रास्ते से ले जा करके उनको उनके देश में पहुंचाना चाहता है। 18वें वचन में लिखा है, इसलिए परमेश्वर उनको चक्कर खिलाकर लाल समुद्र के जंगल के मार्ग से लेकर के चला। प्रियो, परमेश्वर हमारी भलाई हमसे ज्यादा जानता है, हमारे कल को वो जानता है। अगर हमारे जीवन में उसने कोई घुमावदार रास्ता दे दिया, कोई लंबा रास्ता दे दिया, तो परमेश्वर पर भरोसा रख लेना, क्योंकि परमेश्वर हमें बचाने के लिए, हमें उस पार पहुंचाने के लिए घुमावदार रास्तों से लेकर के जा रहा होगा। उसी तरह से एक और प्रश्न उठता है कि 40 बरस का रास्ता उन लोगों से तय करवाया। मैं आपसे व्यवस्था विवरण की पुस्तक और उसके 8वें अध्याय के 2 वचन में से बताता हूं, स्मरण रख कि तेरा परमेश्वर यहोवा उन 40 वर्षों में तुझे सारे जंगल के मार्ग में से इसीलिए ले आया कि तुझे नम्र बनाए। परमेश्वर ने अपनी प्रजा को देखा, बड़े ढीठ लोग हैं, मानते ही नहीं है, सुनते ही नहीं है, विरोध करते जा रहे हैं, अकड़ते जा रहे हैं, मूसा से मुंह चलाते जा रहे हैं, परमेश्वर के सामने भी अकड़ जाते हैं। परमेश्वर ने इनको नम्र करने के लिए वो घुमावदार रास्ते में भी उनको धीरे 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 एक के बाद एक दूसरे पड़ाव के बाद 40 साल उनको लगे और उसके बाद वे वहां पर पहुंचते हैं। प्रियो, हम लोगों का जो जीवन होता है ये साधारणता विरोध करने वाला, बलवा करने वाला, किसी ने कुछ कहा तो बस उसके विपरीत कुछ कहना। इजरायली लोगों में भी यही बात पाई जाती थी। व्यवस्था विवरण के 9वें अध्याय में और उसके 7वें वचन में देखिए, इस बात को स्मरण रख कि कभी न भूलना कि जंगल में तूने किस किस रीति से अपने परमेश्वर यहोवा को क्रोधित किया, और जिस दिन से तू मिस्र देश से निकला है, जब तक तू इस स्थान पर न पहुंचा तब तक तुम यहोवा से बलवा ही बलवा करते आए हो। शब्दों पे गौर करिएगा, इजराइलियों को जिस दिन से निकाला उसी दिन से विरोध करना शुरू कर दिए। जब तक कनान पहुंचे नहीं तब तक रोज परमेश्वर का विरोध करते चले जा रहे हैं। प्रियो, इसीलिए परमेश्वर कई बार हमको कुछ मुसीबतों से गुजरने देता है, हमको कुछ सिखाना चाहता है, हमको नम्र बनाना चाहता है, हमारे व्यक्तित्व को चेंज करना चाहता है, बदलना चाहता है, कुछ अच्छा बनाना चाहता है, सिखाना चाहता है। और इसीलिए परमेश्वर हमारे जीवनों में थोड़े से उलझनों को भर देता है, प्रश्नों को भर देता है जो जल्दी हल नहीं होते हैं। प्रियो, हमारे व्यक्तित्व में जो परिवर्तन भी आता है वो अचानक नहीं आता है, वो क्षण भर में हो गया, कल तक बुरे थे और आज एकदम अच्छे हो गए, ऐसा नहीं होता है। आप लोगों ने कभी पढ़ा है कि मोती कैसे तैयार होती हैं?
वो समुद्र में वो सीपी होती हैं जिनके अंदर एक बड़ा नाजुक सा कीड़ा होता है, और वो जो प्राणी होता है उसका प्राणी का जो शरीर होता है बड़ा नरम होता है, और कभी खुले होने के कारण अगर कभी रेत की कण जाकर उसके शरीर को चुभ जाए तो उसको बहुत जलन पैदा करती है, और वो प्राणी ऐसी कोई चीजें छोड़ता है कि उस रेत के चुभने वाले कण के ऊपर एक लेप लगाता चला जाता है। लेप लगाते लगाते वो एक बड़ी सुंदर सी प्यारी सी मोती तैयार कर लेता है। मैं कहना यह चाहता हूं कि हमारे जीवन में जब कोई चुभने वाली बात आती है तो वास्तव में परमेश्वर हम लोगों के जीवन में वो समस्या दे रहा है, वो दुख दे रहा है, और उसके द्वारा वो चाहता है कि एक मोती में परिवर्तित हो जाए, कोई सुंदर सी बात हम लोगों के व्यक्तित्व में निखार लेकर के आए, हम खरे उतर जाएं, हम अच्छे हो जाएं, हम धीरजवंत बन जाएं, हम परिपूर्ण हो जाएं। इजराइलियों के केवल 40 वर्ष के घुमावदार रास्ते में ही नहीं प्रियो, जब कनान पहुंचते हैं तब भी ऐसा ही कुछ हाल है। मैं न्यायियों की पुस्तक उसके 3 अध्याय और आरंभ के वचनों से बताना चाहता हूं। इजराइलियों में से जितने कनान में की लड़ाइयों में भागी न हुए, उन्हें परखने के लिए यहोवा ने इन जातियों को देश में इसलिए रहने दिया कि पीढ़ी पीढ़ी के इजराइलियों में से जो लड़ाई को पहले न जानते थे वे सीखें और जान लें। और फिर सूची देखिए, वो जिस देश में बसे हैं उनके आसपास के कुछ दुश्मनों को भी बसने दिया है, रहने दिया है। परमेश्वर ने इजराइलियों के सारे दुश्मन को बाहर नहीं भगा दिया, दूर नहीं भगा दिया, परंतु इसलिए रखा थोड़े थोड़े लोगों को कि अपने लोगों को लड़ाई का युद्ध कौशल सिखाए, कैसे युद्ध किया जाता है यह सिखाए। परमेश्वर हमारे जीवन में भी थोड़ी थोड़ी विपत्ति आने देता है, कई बार परीक्षाओं से गुजरने देता है, शैतान से लड़ने देता है, ताकि हम उसके द्वारा अपने आप को और मजबूत बनाते जाएं। युद्ध के लिए परमेश्वर हमें इस रीति से तैयार करता है, हमें जांच भी लेता है। यह बताता है मेरे प्रियो, ये सारी बातें कि परमेश्वर हमें मजबूत करना चाहता है। भजन संहिता 144 का पहला वचन कहता है, धन्य है यहोवा जो मेरी चट्टान है और मेरे हाथों को लड़ने और युद्ध करने के लिए तैयार करता है। वो मेरा बचाव भी करता है और मुझको लड़ाई करना भी सिखाता है। और ये जो प्रशिक्षण होगा बड़ा कठोर प्रशिक्षण होगा, बड़ी तकलीफ वाला होगा, और मुझे इन समस्याओं से, इन दुखों से होकर के गुजरना पड़ेगा, तब कहीं जाकर मैं युद्ध करने लायक बनूंगा। हां प्रियो, हम लोग मार्ग में या युद्ध में अकेले नहीं रहते हैं, परमेश्वर हमारी सहायता करता है। यदि आप यूहन्ना के 14वें अध्याय के 16वें वचन को देखें, प्रभु यीशु ने खुद कहा, मैं तुम्हारे लिए पिता से विनती करूंगा और वे तुम्हारे लिए एक और सहायक देगा। इस जीवन मार्ग में चलने के लिए सचमुच में हमें एक और सहायक की जरूरत पड़ती है, और वो लगातार हमारे साथ में है, और हम इस बात का एहसास भी करते हैं। हमारे जीवन की गवाहियां हैं, हमारे अनुभव है कि हमारा परमेश्वर हमको कभी नहीं छोड़ता, वो हमको कभी नहीं त्यागता, परंतु हर परिस्थिति में हमारे साथ में दिन और रात रहता है। प्रियो, हमारे जीवन की समस्या जो सुलझी नहीं है वो हमारे लिए और भी बड़ी बड़ी आशीषों को लाने का कारण कभी कभी बन जाती है। मैं एक उदाहरण देकर के आपको समझाना चाहूंगा। यदि आपका विवाह होकर के बहुत वर्ष बीत गए हैं और आपकी संतान नहीं है, और आपने अपने सारे जांच करवा ली है चिकित्सकों से और आपको यह कहा गया है कि आपको कोई संतान नहीं हो सकती है, प्रियो, मैं समझता हूं यह परमेश्वर की ओर से आपके लिए एक इशारा हो सकता है कि आप जाकर के किसी बच्चे को गोद ले लें, एडॉप्शन। मैं अपने देश में ऐसे कई बच्चों को देखता हूं जिनके मां बाप नहीं है, अलग अलग कारणों के कारण इन बच्चों ने अपने मां बाप को खो दिया है, और ये नन्हे मासूम बच्चे सड़कों पर देखकर अपने अपने मां बाप को ढूंढना चाहते हैं। और मैं इस देश में ऐसे मां बाप को भी देखता हूं जिनके पास संतान नहीं, लेकिन ऐसे अनाथ बच्चों की संख्या कहीं ज्यादा है ऐसे लोगों से और पति पत्नियों से जिनके पास में भी संतान नहीं है। आप ऐसे किसी बच्चे को गोद में लेकर के उस बच्चे के चेहरे पर मुस्कान का कारण बन सकते हैं, किसी की जिंदगी बन जाएगी आपने यदि उसे अपने पास ले लिया, उसे अपना बच्चा बना लिया। आखिर इस बात पर भी गौर करिएगा कि मैं और आप, हम दोनों
परमेश्वर के लेपालक संतान है, उसके गोद लिए हुए संतान है। वी आर ऑल एडॉप्टेड चिल्ड्रन ऑफ अ गॉड। परमेश्वर ने हमको अपने बच्चे एडॉप्ट करके ले लिया है। प्रियो, यदि परमेश्वर इस ओर आपको सहायता करता है, आपके मन में यह बात डालता है, तो आप परमेश्वर की इस बात को अपने सुलझन में से निकल करके परमेश्वर के सुझाव को अपने जीवन में लेकर के आशीष पाइएगा। और यदि ऐसे करने में आप आगे चल करके पाते हैं कि परमेश्वर ने आपको अपनी भी संतान दे दिया, तो परमेश्वर की स्तुति करिएगा इस दुगनी आशीष के लिए कि आपको परमेश्वर ने अपनी संतान भी दिया है। प्रियो, दुख की अवस्था में एक और बात है जो हम कर सकते हैं, और वो है कि हम अपने जीवन के मन्नतों को याद करें। कई बार क्या होता है कि ऐसे समय में याद आता है कि हमने प्रभु के साथ में कोई मन्नत को माना है। भजन संहिता और उसके 66वें अध्याय में हम पाते हैं, क्योंकि परमेश्वर, हे परमेश्वर, तूने हमको जांचा है और तूने हमें चांदी के समान ताया है, तकलीफों में से तूने हमको गुजरने दिया है, और अब मैं कह रहा हूं, मैं होम बलि लेके तेरे भवन में आऊंगा और मैं उन मन्नतों को जो मैंने एक समय माना था पूरी करूंगा। प्रियो, अपने जीवन में ऐसे समय में झांक करके देखे कि क्या कोई मन्नत है जो आपने प्रभु के सामने मांगी थी और उसे अभी तक पूरा नहीं कर पाए हो। मुझे मेथोडिस्ट के एक ले प्रीचर जॉनसन ओटमैन की याद आती है, जिन्होंने एक बड़ा प्यारा सा गीत लिखा है, और इस कार्यक्रम के अंत में मैं आपके लिए उस गीत को गाना चाहता हूं। यदि आपको यह गीत आता है तो आप भी मेरे साथ में गा सकते हैं। जिंदगी में तुम पर जब हो सा तूफान, और जब तुम हो बेदिल की सब है नुकसान, गिनो सारी बरकत, गिनो नाम बनाम, और हैरान तुम होंगे देखकर रब के काम। बरकत गिनो, गिनो नाम बनाम, बरकत गिनो दे खुदा के काम। बरकत गिनो, गिनो नाम बनाम, और हैरान तुम होंगे देखकर रब के काम। फिकर का जब तुम पर होवे बोझ मुहिब, और जब तुमको मालूम होवे सख्त सलीम, गिनो बरकत बेहद शक सब होंगे दूर, और तुम गीते गाकर रहोगे मसरूर। सचमुच प्रियो, अपने जीवन की समस्याओं के लिए परमेश्वर से यह मत पूछिए कि मेरे साथ ही क्यों हो रहा है, इतने सारे दुख मेरे साथ क्यों आ रहे हैं। परमेश्वर ने अगर इन प्रश्नों के उत्तर आपको दे भी दिया तो वो प्रश्न आपके समझ के बाहर होंगे। बस परमेश्वर पर पूरा भरोसा रखिए और अपनी दौड़ को धीरज से दौड़ते जाइएगा। हाउ नॉट टू सॉरो, दुख कैसे न मनाए। डू नॉट बी पजल्ड बाय अनसॉल्व्ड प्रॉब्लम्स, उलझनों के कारण चिंतित न रहें। परमेश्वर पिता आप सबों को आशीष दे।